नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं लोगों में भी काफी उत्साह है। सभी दल अपनी अपनी जीत के तमाम दावे कर रहे हैं। इंडिया न्यूज लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय जान रहा है कि वह इस बार चुनाव में किसके सर ताज सजाएंगे और किसको दरकिनार करेंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको दिखाएंगे सुल्तानपुर की जनता क्या चाहती है और जनता के दिल में क्या कुछ खास है। देखिए, सुल्तानपुर का हम रुख कर लेते हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। रवि, जिस तरीके से सुल्तानपुर की जनता क्या कुछ चाहती है, किस हिसाब से रूपरेखा बनाई जा रही है, जनता के मन में क्या है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी? कि जिस तरह से चुनावी बिगुल बच चुका है, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और लोकतंत्र के उत्सव में यहाँ की जनता पूरी तरह से दिन भर चाय की दुकानों पर चर्चा करती हुई नजर आती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार की लगातार की सांसद मेनका गांधी को सुल्तानपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और अभी इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद जो बाहरी है उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, अभी तक बसपा ने किसी भी यहाँ पे उम्मीदवार को यहाँ से नहीं उतारा है। तो जिस तरह से अभी यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि पता नहीं बसपा यहाँ से उतारेगी कि नहीं उतारेगी, किसको उतारेगी किसको नहीं उतारेगी। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भीम निषाद, बसपा ने फिर से बाहरी उम्मीदवार पर विश्वास जताया। हालांकि अभी तक लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी का कभी खाता नहीं खुला और उनके सारे हथकंडे फेल रहे, जबकि यहाँ से रीता बहुगुणा जोशी और तमाम स्थानीय और बाहरी प्रत्याशियों को उतारने के बावजूद अभी तक समाजवादी पार्टी कभी भी लोकसभा सीट पर उनका कोई भी प्रत्याशी अभी तक जीत हासिल नहीं कर सका है। हालांकि कांग्रेस, अगर मैं बात करूं तो सन 1951 से लेकर 1971 तक लगातार सुल्तानपुर में कांग्रेस की सांसद जीते चले आए। 1977 में जुल्फी करौल की अगर हम बात करें तो जनता पार्टी से जीत करके आए। फिर 2 बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी, फिर कांग्रेस ने बाजी मारी। और फिर अगर 1989 की बात करें तो यहाँ से राम सिंह को सांसद बनाया गया और जनता दल से वो थे। और फिर उसके बाद 89 से अगर हम बात करते हैं तो 89 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे, जो खाता खुला, विश्वनाथ दास शास्त्री यहाँ से सांसद बने। और उसके बाद डीबी राय 1996 और 1998 में यहाँ से सांसद रहे और 1999 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जो जयबा सिंह प्रत्याशी थे यहाँ से सांसद बने। और 2004 में मोहम्मद ताहिर खान यहाँ से बसपा के प्रत्याशी थे और उन्होंने यहाँ लोकसभा सीट पे चुनाव जीत करके यहाँ से सांसद बने थे। और 2009 में डॉक्टर संजय सिंह अमेठी से यहाँ पर आए थे और उनको यहाँ से कांग्रेस से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया था और वो यहाँ पर 2009 में चुनाव जीते। 2009 की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में वरुण गांधी को सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वरुण गांधी यहाँ पर जीते। उसके बाद 2019 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मेनका गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और मेनका गांधी जी ने यहाँ से जीत हासिल की। और जिस तरह से लगातार मेनका गांधी अभी तक जीतती चली आई है, ये 9वीं बार पुनः जो है सुल्तानपुर से जीत की जो उनकी लगातार वो चली आ रही है, उसको बनाने की जो जिस तरह से चर्चा है लोगों में कि इस बार मेनका गांधी जी 9वीं बार चुनाव जीतेंगी, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने जो सुल्तानपुर यूपी की जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षक नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं से देर से जरूर यहाँ पर मेनका गांधी जी को यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उस बीच काफी चर्चाएं भी रही। लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पे जो उनका यहाँ से रिपोर्ट गई, सर्वे रिपोर्ट गई, उस पर फिर मेनका गांधी के नाम पे मुहर लगाई गई। और मेनका गांधी जी जब से उनके नाम की घोषणा हुई उसके बाद से वो 1 अप्रैल से लगातार यहाँ पे बनी हुई हैं और लगातार सारे दिशाओं में उनका जिस तरह से दौरा चल रहा है, सुबह 10 बजे से लेकर के वो शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक वो क्षेत्र में जाती हैं और लगातार दौरा कर रही हैं। और जिस तरह से अभी अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, तो बीच में उनके नाम के कटने की भी चर्चा चल रही थी
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदलने को कोई गलत कर रही है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने अभी कोई पत्ता नहीं खोला है। हालांकि जो उन्होंने बाहरी प्रत्याशी भीम निषाद को उतारा था, उस पर अभी तक लगातार सहमति बनी हुई है। जो पार्टी के नेता है उनका भी यही कहना है कि भीम निषाद ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही थी। एक खेमे में यहाँ के इसौली से जो विधायक है समाजवादी पार्टी के मोहम्मद ताहिर खान और जो उनके प्रदेश सचिव हैं सलाउद्दीन जी, ये दो लोग एक तरफ थे और बाकी जो पूर्व विधायक हैं और जो जिलाध्यक्ष है वो एक तरफ नजर आ रहे थे। वो लोग जो राम भुवल निषाद हैं, ठीक है। ये इनके नाम पर चर्चा चल रही थी कि कहीं बिल्कुल, ऐसा तो क्योंकि नहीं देखिए राम इस भुवल तरीके निषाद से को। आपने विस्तार पूर्वक तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की कि इतिहास क्या रहा है, मौजूदा स्थिति में परिस्थिति क्या बन सकती है। आपके पास जनता भी मौजूद है, कोशिश कीजिए कि उनकी भी एक बार आप राय जानें और दर्शकों को बताएं कि सुल्तानपुर की जनता जो आने वाले चुनावों को लेकर क्या सोच रही है। निश्चित रूप से मैं, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। ये चाय की दुकान है और लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। ये पोस्ट ऑफिस चौराहा है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? पिंकू सिंह नाम है। मैं विक्रम सिंह और पिंकू सिंह। अच्छा पिंकू जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर जिस तरह से लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है? माहौल तो जो है मेनका जी के पक्ष में है, माता जी के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि ये जो है इतना काम की है सुल्तानपुर में, जब से आई है बराबर जो है लगी है। जो यहाँ के लोकल सांसद हुए थे वो भी इतना समय नहीं दिए हैं जितना ये समय। अच्छा, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? वर्मा। अच्छा वर्मा जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? माता जी। अच्छा, माता जी के पक्ष में है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, चाय की दुकान पर नजर आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। चलते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज दुबे। अच्छा पंकज जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का, जिस तरह से यहाँ पे मेनका गांधी जी लगातार दौरे कर रही हैं और अपने क्षेत्र में जनता के बीच जा रही हैं और भीम निषाद जी वहीं कहीं नजर नहीं आ रहे, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मेनका गांधी जी के परिश्रम का फल है और योगी जी के देन है। मेनका गांधी जी लगातार अपने क्षेत्र में 2014 से लेकर आज तक तो कोई ऐसा महीना नहीं गया होगा जिस महीने में वो 15 से 20 दिन सुल्तानपुर में न। ये सुल्तानपुर के लिए इतिहास का विषय है कि इतना सांसद जो यहाँ के लोकल सांसद भी हुए वो अपना क्षेत्र में समय नहीं दिया और मेनका गांधी जी ने समय क्षेत्र में देते हुए छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग के बीच में रहकर बिना जाति पात भेदभाव के उन्होंने काम किया। इसलिए सुल्तानपुर का चुनाव, जो मेरा आकलन ये कहता है कि सुल्तानपुर में चुनाव एक तरफा है, कोई भी प्रत्याशी उनके आगे खड़ा होने की स्थिति में नहीं। अच्छा पंकज जी, जिस तरह से अभी तक मैं बातें करूं कि बहुजन समाज पार्टी ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, आप कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, लेकिन अभी तक तो बसपा का कोई प्रत्याशी आया नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो है चुनाव एक तरफा है? तो बसपा के प्रत्याशी क्या बसपा सपा या जितने भी विभिन्न दल है, कोई भी प्रत्याशी लड़े उनके आगे कोई खड़े होने की हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि मेनका गांधी जी का ये परिश्रम है और उस परिश्रम को देखते हुए यहाँ की जनता, बच्चे बूढ़े सभी एक तरफ से सिर्फ मेनका गांधी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते हुए उन्होंने वो एक विचार बना चुके हैं अपना कि मुझको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को ही देना है और सुल्तानपुर के विकास को मेनका गांधी जी के अगले 5 साल के लिए जो रुके हुए कार्य हैं उन कार्यों को वो पूरा करने के लिए पूरा विश्वास है सुल्तानपुर की जनता को, वो पूरा कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर का एक अलग रूप होगा, जैसे कि उन्होंने विगत 5 सालों में कार्य करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। जैसे कि आपने देखा कि जनता की जो राय है, जो उनका ये कहना है कि लगातार मेनका जी यहाँ पे 15 से 20 दिन पर आती रही और लगातार जनता के बीच बनी रही, चाहे वो जनता दर्शन रही, चाहे वो चौपाल रहा, और उन्होंने जनता के बीच अपने को जोड़े रखा और जनता की हर समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया और अभी भी लगातार वो क्षेत्र में जा रही है। उनका ये कहना है कि कोई मुझे वोट दिया था नहीं दिया था मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मेरे पास कोई आता है तो उनकी समस्याओं का समाधान मैं करूंगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भीम निषाद जी ने, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अभी उन्होंने बीते दिनों ये टिप्पणी की थी मीडिया के सामने कि अगर मेनका गांधी जी को यहाँ से टिकट मिलता है और वो क्षेत्र में जाएंगी तो जनता उनसे
उन्हें झाड़ू लेकर के भगाएगी। लेकिन जब मेनका जी से इस संबंध में बात की गई तो आप देखिए कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर होते हैं, उनकी जिस तरह से वो जवाब देते हैं उसमें कितनी सादगी रही और कितना आपको एक अलग से नजर आएगा कि मेनका जी का यही कहना था कि भीम निषाद जी बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। और जबकि भीम निषाद जी ने जिस तरह से उनके ऊपर टिप्पणी की कि मेनका गांधी जी एक महिला के ऊपर, एक राष्ट्रीय स्तरीय नेता के ऊपर ये टिप्पणी की, तो कहीं ना कहीं से ये जो पहली बार समाजवादी पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को जो है भीम निषाद जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, तो दोनों की शैली में कहीं ना कहीं से तो अंतर नजर ही आ रहा है। अब रही बात अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी अभी तक उतारा नहीं, उसने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी उतारती भी है तो अभी तक जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी केवल 2 बार यहाँ से जो है लोकसभा चुनाव जीती है। मैंने आपको बताया कि 2004 में मोहम्मद ताहिर खान सांसद बने थे और 1999 में यहाँ से जयपत सिंह सांसद बने थे। लेकिन अगर अभी तक जिस तरह से केवल 2 ही प्रत्याशी मैदान में है, समाजवादी पार्टी से बाहरी प्रत्याशी भीम निषाद और यहाँ से राष्ट्रीय स्तर की जो नेता है मेनका गांधी जी को यहाँ से जो टिकट मिला है, तो 2 लोगों के बीच में अभी तक लड़ाई नजर आ रही है। और अगर ये तीसरा प्रत्याशी स्थानीय आता है कि बाहरी आता है, ये तो बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, जगदम्बा जी, यहाँ पे किस तरह का माहौल है? देखो, बीजेपी के अलावा कितनों प्रत्याशी सारा गए वो कामयाब नहीं, अच्छा, कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हर वर्ग का वोट है ना। अच्छा, हर वर्ग का। यही तो खासियत है, हाँ इसमें हर वर्ग का वोट है। हाँ। और कोई विशेष जाति है तो उसका कोई मान्य नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने जो है यहाँ से बाहरी प्रत्याशी को उतारा है। अरे वो बाहरी हो या अंदर का हो, अब मतलब इसके सामने कोई टिके। अच्छा, कोई टिकेगा नहीं। नहीं, बसपा की अगर बात करें तो अभी तो बहुजन समाज पार्टी ने किसी को उतारा नहीं है। देखा है एक बार तो बहुजन के भी वोट बसपा में है, बीजेपी में आ जाएंगे साथ। अच्छा, उतारेंगे भी तो वो नहीं है कि पूरा वोट उनको मिल पाएगा। अच्छा, उनको मिल पाएगा। अगर कोई मान लिया वेटेड कैंडिडेट लड़ा देते हैं, कोई बाहरी ऐसा उम्मीदवार लड़ा देते हैं जो हो सकता है कि शायद यहाँ से चुनाव जीत सके। नहीं है, इस पर कोई असर नहीं पहुंचेगा। अच्छा। देखो, हमको बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं मिलता है, हाँ हाँ। फिर भी हम इसको बहुत अच्छा। अच्छा, तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी मेनका गांधी जी, हाँ ठीक है, वो बाकी प्रत्याशी भाई अब उसका तो परिश्रम 5 साल बहुत रहा, बाकी है बहुत तो गड़बड़ चल ही रहा है। अच्छा, लेकिन मेनका गांधी का जो अपना कर्म है उसको बहुत किया है। मतलब आप मेनका जी को सबसे बेस्ट यहाँ पे मानते हैं? देखो क्या बताएं, मेनका गांधी ने हमारे बारे में भी लिखा, हाँ, लेकिन तहसील में कोई उसका संभाल नहीं। अच्छा, नहीं किया। जबकि अगर योगी के लगे अब चले जाएं हाँ, तो शायद है कि कच्चियाँ खड़ी हो सकती। अच्छा। और जब कानून का पालन नहीं करते, कोर्ट की डिग्री है, लिख लिख के अधिकारी दे देते हैं, कोई पालन नहीं। अच्छा, तहसील में ये दीदा है। लेकिन उसके बावजूद आप जो है मेनका गांधी जी को? बिल्कुल देंगे भाई, अब कोई दिखाई नहीं देगा। अच्छा, यहाँ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि उनकी क्या राय है और किस तरह का माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र द्विवेदी है। अच्छा, धर्मेंद्र जी, क्या लगता है किस तरह का माहौल है यहाँ पे? माहौल तो एक तरफा है भाई साहब। अच्छा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की वजह से और माननीय मेनका गांधी की वजह से हाँ, आपने कितना काम कराया है यहाँ। जनता अपने आप बोल रही है कि अगर, और इससे जब टिकट बंटवारा नहीं हुआ था, जब इनको टिकट नहीं मिला था, अभी जब घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले से जनता ये कह रही थी कि अगर वो आ जाती तो एक तरफा चुनाव जीता जा सकता है। और एक तरफ से एक उधर राम लहर है और इधर माँ मेनका लहर है। माँ मेनका लहर है, यही जाली किया। हाँ, तो कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि मेनका जी यहाँ से बहुत अच्छे मदों से जो है यहाँ से जीतेंगे। देखिए, जिस तरह से जनता के बीच चर्चा करने पर ये उनका कहना है कि जो बाकी और अभी तक भीम निषाद की बात करते हैं तो उनसे लाख गुना बेहतर मेनका गांधी जी है और लगातार इस बार 9वीं बार चुनाव जीतेंगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर वो चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है? मेनका जी के अलावा अच्छा, मेनका जी के अलावा और कोई नहीं? इतना काम कर दिया 5 साल में, हाँ, 70 सालों में उतना काम किसी सांसद ने नहीं किया है। अच्छा,
चारों तरफ से। चारों तरफ से जो है केवल एक ही वो है। हाँ, एक देखिए, जनता में जो माहौल है, जो लोकतंत्र के चुनाव को लेकर के, कि केवल और केवल अभी तक जो है, अगर मैं बात करूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ उम्मीदवार है वो मेनका गांधी जी हैं, जो अभी तक यहाँ पर एक अच्छी और बेस्ट नेता के रूप में जानी जा रही हैं और जनता भी उन्हीं को अभी तक पसंद कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सुल्तानपुर की जनता को आपने सुना, अब आपको बागपत के लोगों का क्या कुछ सोचना है, उनकी क्या राय है, वो भी सुनवाएंगे। लोकसभा चुनाव की दुमदुमी बज चुकी है और चुनावी खुमार जो है हर कोने पे दिखाई दे रहा है। चाय की टपरी हो या कोई सार्वजनिक स्थान हो, हर जगह कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती हैं। इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है छपरौली विधानसभा में, जहां जानते हैं जनता का मिजाज, कौन है जनता के मन में, किससे है आस। आइए सीधे बात करते हैं कुछ लोगों से। आपका नाम क्या है जी? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार जी, चुनाव में कैसे देखते हैं अब की बार चुनाव? अब की बार तो हमारे चौधरी साहब आएंगे ही, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, अच्छा, क्योंकि लोकदल का क्षेत्र है ठीक है। और लोकदल के साथ बीजेपी प्लस बीजेपी होगी, तो अब की बार तो कोई संदेह इस चीज में है ही नहीं। नहीं, समाजवादी पार्टी भी ठीक ठाक उम्मीदवार उतारती है। ठीक ठाक उम्मीदवार तो ठीक ठाक ही होते हैं सभी, हम्म, गलत उम्मीदवार तो कोई है ही नहीं। बाकी है कि चौधरी साहब का चौधरी साहब का ही एक रहेगा। तरफा जीत है। चौधरी साहब की एक तरफा जीत। आगे बढ़ते हैं, आपका नाम साहब? संजय गोयल। गोयल साहब, लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या रहेगा? आना मोदी है। अच्छा, आना मोदी है। हाँ, क्यों? मोदी ही आना। नहीं, कोई कारण, कोई ऐसा नहीं, कारण क्या, काम अच्छे कर रखे हैं उन्होंने, काम से ही आएगा। काम से ही आएगा। हाँ, आना मोदी है। मोदी आना है। तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी भी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सब बेकार है। अच्छा, सब बेकार है। ठीक है। हाँ जी, आप युवा हैं, आप बताइए चुनाव कैसे देखते हैं? अच्छा है कौन उम्मीदवार आपको लगता है क्या भाई, आपके रालोद मन के की करीब? तरफ से है, अच्छा ही उम्मीदवार चुना है उन्होंने और जीत भी होगी दूसरी पार्टी वालों का भी तो दावा है, हमारा भी उम्मीदवार अच्छा है, पर जीत होगी नहीं, बीजेपी की टक्कर है। बीजेपी कट्टर। हाँ चाय के टाइम भी बीजेपी। हाँ जी, चाय से ही तो मशहूर हुए वो। अच्छा। आपका परिचय? मुकेश जांगिड़। मुकेश जी, लोकसभा चुनाव का पूरी दुमदुमी बच चुकी है जी सर। और सपा बसपा सबके प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। जी, तो आपको क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे एनडीए के गठबंधन में रालोद आई हुई है और रालोद का यहाँ बोलबाला पहले से भी था और अब थोड़ा और मजबूत हो गया। जैसे मोदी जी की लहर है, 400 पार होना ही है और जनता का विचार है कि 400 पार होनी है। नहीं तो जनता, ये 400 पार तो समझ में आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं नहीं काम करेंगे क्या? स्थानीय मुद्दे पर तो बीजेपी ने जो है यहाँ इतना काम कर दिया पिछले 10 सालों में, अब सब रिकॉर्ड जो है ध्वस्त कर दिए। कांग्रेस की सरकार में 70 साल राज किया है, कुछ नहीं हुआ और 10 साल में बीजेपी ने जो है इतना काम कर दिया कि ये लोग बाग बीजेपी के जो है फैन बन गए। अच्छा, आपका नाम जी? शिवम गोयल। गोयल साहब, लोकसभा चुनाव में कौन आपके मन में है? हमारे मन में तो बीजेपी है। बीजेपी है। तो वैश्य बिरादरी साहब आते हैं तो आपको ये जीएसटी और ये सारी जो तमाम जो चीजें थी जिसपे व्यापारी वर्ग नाराज रहा, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। तमाम व्यापारी कहते थे नहीं नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं है, सब कोई नाराज नहीं है। सब अपनी पहले अपनी सुरक्षा है, सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम सुरक्षित होंगे तो जीएसटी अपना ही भर पाएंगे। अच्छा, जब सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर जीएसटी का करेंगे क्या? माहौल सुरक्षा का मिल रहा है। हाँ, सुरक्षा का माहौल है, हर तरह सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित है, रोड अच्छे हैं, लाइट अच्छी है। तो ये सब तो बाकी के भी लोग भी जो हैं वो करते हैं, आपसे वादे करते हैं। वादे तो पता नहीं कितने होंगे, करने वाला भी तो चाहिए ना। तो अब हुआ है क्या 10 साल में? 10 साल में तो इतना काम हुआ कि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, और बागपत जिले में तो खासकर हुआ। बागपत जिले में ज्यादा काम हुआ। हाँ, बागपत जिले में सबसे ज्यादा काम हुआ। कुछ और लोगों को देखते हैं। हाँ जी भैया, चाय पी रहे हैं आप? जरा इधर देखो। बाकी लोग जो हैं अभी ऐसा लगता है चाय में ज्यादा मशगूल नजर आ रहे हैं। चाय बन भी रही है और चाय का तड़का जो है, जो चाय में जो उबाल आ रहा है वही राजनीति का उबाल भी नजर ही आ रहा है। बड़े भैया, आप कुछ कहोगे? लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी?
कब के है चुनाव? चुनाव अभी जानकारी नहीं, अच्छा। 26 तारीख के हैं। 26 के है। ठीक ही रहेगी जी, जो योगी है अच्छा आदमी है जी। योगी अच्छा आदमी है। अच्छा है, अच्छा, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। आपको लगता है संतुष्ट हो आप उससे? हाँ, संतुष्ट हैं जी। तो आपको ये जानकारी है कौन है अब की बार यहाँ प्रत्याशी? अब की प्रत्याशी राजकुमार है जी। राजकुमार, अच्छा हाँ, राजकुमार है। हाँ। वो कैसा आदमी है? देखो जी, बाद में पता चलेगा, लेकिन योगी अच्छा आदमी है। योगी अच्छा आदमी है, वोट योगी को है। हाँ, योगी अच्छा आदमी है, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा हाँ, है। बेहतरीन काम, बिल्कुल। ये थे अल्पसंख्यक वर्ग से जिनका कहना ये है कि योगी जी को वोट दी जाएगी। अब जानना चाहेंगे कि चाय में उबाल लगाने वाले चाय विक्रेता क्या कहते हैं इस चुनाव के बारे में। क्या नाम है भैया आपका? विपिन जी, चाय बना रहे हो, लोगों को चाय पिला रहे हो, देश के प्रधानमंत्री ने भी चाय पिलाई है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अपने काम पे भी अच्छा लगता है। अपने मोदी ने जो है चाय बनाए और हम भी काम कर रहे हैं, अब अच्छा लग रहा है। और अब की बार क्या लग रहा है आपको कि चुनाव में क्या होगा? चुनाव में ये टक्कर तो पूरी है वैसे, क्योंकि अब जातिगत चुनाव है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज का अच्छा, और प्रत्याशी चुना है, अच्छा, इसलिए टक्कर के चुनाव है। टक्कर का चुनाव है। ठीक है। तमाम लोगों का मानना ये है कि चुनाव टक्कर का है, लेकिन वहीं इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि इस वक्त अगर वोट की जाएगी तो योगी के काम को दी जाएगी, और कुछ लोग मोदी के उस नारे को जिसको कहते हैं अब की बार 400 पार, उसको भी पार उतारने के लिए कहीं ना कहीं समर्पित नजर आ रहे हैं। फिलहाल बागपत लोकसभा क्षेत्र में चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है और चुनाव की मतदान की तारीख आने तक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोज हमारी और आपकी मुलाकात होगी। विवेक कौशिक। तो फिलहाल बागपत की जनता को भी हमने आपको सुनवाया कि जनता की क्या सोच है आने वाले चुनावों को लेकर, जनता अपनी क्या राय रखती है। इस खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।